माधवदास नाम के एक भक्त हुए भगवान जगन्नाथ जी के। रोज मंदिर जाते थे दर्शन करने के लिए। एक बार उनको पेट का एक रोग हो गया, जिसके कारण उनको मलमूत्र का अपने आप त्याग प्रारंभ हो गया, जिसके कारण वो अपवित्र अवस्था में आ गए और उन्होंने सोचा कि अब मैं मंदिर कैसे जाऊं। तो बेचारे अपने बिस्तर पे पड़े थे, कपड़े सन गए, सब विचित्र हो गया, बहुत पीड़ा में थे। तो वहां मंदिर में बैठे श्री जगन्नाथ जी विचलित हो गए। आज सुबह से शाम हो गई, माधवदास क्यों नहीं आया? इतने लाखों वैष्णव दर्शन करने आए, मेरा माधव क्यों नहीं आया? ठाकुर जी ने तुरंत विचार करके देखा तो माधवदास तो पीड़ा में पड़े हैं, माधवदास के तो पेट का रोग हो गया। ठाकुर जी तुरंत एक सेवक का रूप धारण करके गए और श्री माधवदास जी के घर पहुंच गए। इतनी कमजोरी आ गई थी, माधवदास जी के नेत्र भी नहीं खुल रहे थे। ठाकुर जी गए, एक पात्र में जल भरा, उसमें कपड़ा डाला, कपड़ा डाल करके माधवदास जी के हाथों को साफ करने लगे, पैरों को साफ करने लगे, वस्त्र उतारने लगे, अपने हाथ से धोने लगे, धो के सुखाने लगे, सब व्यवस्थित करने लगे। थोड़ी देर में माधवदास की चेतना आई कि ये सब कौन कर रहा है क्रिया। तभी माधवदास की दृष्टि पड़ी तो कोई बालक था, परंतु भक्त से ठाकुर जी छुप नहीं पाते, कितना भी रूप बदल के आ जाएं। माधवदास बोला, इधर आओ, तुम कौन हो, मेरी सेवा क्यों कर रहे हो, तुम कहां से आए हो? उसने कुछ भी उत्तर दिया, वहां से आया ये। तुरंत माधवदास जी ने हाथ पकड़ा, बोले तुम कोई और नहीं, तुम जगन्नाथ जी हो। और तुरंत जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। जगन्नाथ जी जैसे प्रकट हुए तो माधवदास जी रोने लगे। भगवान, हम 3 बार स्नान करते हैं कि कहीं हम अपवित्र अवस्था में आपके सामने नहीं आए, और आप मेरे मलमूत्र युक्त शरीर का स्पर्श कर रहे हो। ठाकुर जी बोले, क्यों? आप लोग हमारी सेवा साल भर करते हो, तो हम आपकी सेवा एक दिन करने नहीं आ सकते? माधवदास जी बोले, आपको सेवा करना मंजूर है, मेरे कपड़े धोना मंजूर है, मेरे तन को साफ करना मंजूर है, आप तो भगवान हो, मेरा रोग ही ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दीजिए, मेरा रोग ठीक क्यों नहीं करते हो? ठाकुर जी बोले, माधव, ये तेरा प्रारब्ध है, ये तेरे पूर्व जन्म का छोटा सा कोई प्रारब्ध कर्म है जो तू भोग रहा है। यदि तुम इसको नहीं भोगोगे, मैं इसको काट दूंगा, यहीं समाप्त कर दूंगा, तो जितना शेष रह जाएगा वो भोगने के लिए तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए अभी मिल रहा है, इसको भोग लो, इसको सह लो। माधवदास बोले, मैं सहने को मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे इस बात से पीड़ा है कि आप सेवा में हो, मैं आपको सेवा में नहीं देख सकता, आपको मेरी सौगंध है, आप मेरी सेवा मत करो। ठाकुर जी सौगंध के कारण तो रुक गए, अब कैसे स्पर्श करूं, सौगंध दे दी। लेकिन ठाकुर जी तो अंतर्यामी हैं। ठाकुर जी बोले, ठीक है माधव, मैं जा रहा हूं।